मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर है ये। इसमें नॉर्मली हम बात करेंगे व्हाट इज़ ए केमिस्ट्री एंड इसके इम्पोर्टेंस और कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड जो रूल्स हैं इनकी बात होगी, इसीलिए इसको बोला गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं व्हाट इज ए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द मटेरियल दैट मेक अप द यूनिवर्स एंड चेंज विच दिस मटेरियल अंडरगोज। यानी कि केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम जो भी मटेरियल हैं, सब्सटेंस हैं, इन सब की स्टडी करते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी हैं, इनके यूजेज हैं, इन सब का इनका स्ट्रक्चर, ये सब स्टडी किया जाता है। केमिस्ट्री यानी साइंस की जिस ब्रांच में उसको केमिस्ट्री कहा जाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो केमिस्ट्री जो है एक साइंस है किस चीज़ की? एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि इन्हीं सब की स्टडी इसके अंदर होती है। बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री की केमिस्ट्री की फुल फॉर्म आपने आज तक सुना नहीं होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि केमिस्ट्री बट इसकी भी फुल फॉर्म होती है। ये जो लिखा हुआ है CHEMISTRY केमिस्ट्री, ये एक फुल फॉर्म इसकी क्या है? तो मैं आपको यहाँ पे दो फुल फॉर्म बताऊंगा, एक है ओल्ड और एक है न्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड की। C यानी कार्बन, H यानी हाइड्रोजन, E यानी एनीथीनियम, M यानी मैग्नीज, I यानी आयोडीन, H यानी सल्फर, T यानी टाइटेनियम, R यानी रेडियम और Y यानी यट्रियम। तो ये जो ओल्ड डेफिनेशन है, ये उस टाइम पे जो एलिमेंट्स कुछ डिस्कवर हुए थे, उन एलिमेंट्स के बेस पर इनकी फुल फॉर्म बनाई गई। इनके शॉर्ट फॉर्म लेके केमिस्ट्री जो वर्ड है ये बनाया गया। अगर न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो आज केमिस्ट्री जो है इसका दायरा बहुत बढ़ गया है। तो उस बेस पे जो है न्यू इसकी जो फुल फॉर्म है वो है C यानी केमिकल, क्योंकि केमिकल्स की स्टडी है ही, इसमें सारे केमिकल्स आते हैं। हेल्थ से रिलेटेड है। एजुकेशन, M यानी मेडिसिन, I यानी इंडस्ट्री, S यानी साइंस, T यानी टेस्ट, R यानी रिसर्च और Y यानी यल्ड यानी होता प्राप्त करना। तो इससे नई चीज़ें प्राप्त होती है हमें केमिस्ट्री से, इसलिए ये नई फुल फॉर्म है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम इसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड करके या कुछ टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपनी इसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंस इसका बताया जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी जो मेन है उसकी हम बात करते हैं। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड में केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है? तो आपको पता है ही कि जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया वगैरह, इन सब का यूज होता है क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो ये सब क्या है? केमिकल्स हैं, जो किसने दिया? केमिस्ट्री ने दिया है, ठीक है ना। तो ये हो गया एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा टॉपिक है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ। मेडिकल और हेल्थ के अंदर जो है इसका क्या यूजेज है? तो आप जानते ही हैं कि केमिस्ट्री हैज़ हेल्प फॉर बेटर हेल्थ। केमिस्ट्री हेल्प करती है हमारी बेटर हेल्थ के लिए, क्योंकि इसके थ्रू हम जो हैं बहुत सी मेडिसिन्स, इंजेक्शन, वैक्सीन्स वगैरह जो हैं केमिस्ट्री ने दी हैं। ये सारी केमिकल्स से और कुछ चीज़ें जो हैं केमिकली प्रोसेस से बनाई जाती हैं। एनेस्थीसिया जो कि ऑपरेशन करते टाइम जो है मरीज को बेहोश करते हैं, उसमें यूज होती है। सर्जिकल, ठीक है ना, जिससे सर्जिकल इजी हो गई। पहले क्लोरोफॉर्म यूज करते तो वो भी केमिस्ट्री का ही दिया हुआ है। तो बहुत सारी जो है पूरी जो लाइफ है, पूरा जो मेडिकल एरिया है वो पूरा केमिस्ट्री पे डिपेंड है। अगर केमिस्ट्री नहीं हो तो ये सब नहीं होंगे और लोग डिजीज से खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे है हमारी नेक्स्ट में हम बात करेंगे इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फील्ड। इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं ये सब केमिस्ट्री पे डिपेंड हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेराइज प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट बनते हैं, इनमें केमिस्ट्री कहीं ना कहीं काम आती है। आयरन की बात करें, आयरन से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पे देखो प्यूरिफिकेशन किया जाता है आयरन का, तब जाके फिर वो चीज़ें बनती हैं। आयरन के डिब्बे बनते हैं या कुछ और चीज़ें बनती हैं, मशीनें बनती हैं। उसी टाइप से कुछ केमिकल से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। अगर कपड़े इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें
आजकल जो है आर्टिफिशियल जो रेड फाइबर होता है वो यूज होता है, जिससे कि कपड़े की लाइफ लॉन्ग होती है, मजबूत होते हैं। नायलॉन 66 है या पॉलीमर्स वगैरह हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक है, तो ये सब सीमेंट है, लाइमस्टोन लाइम है, ये सारे मटेरियल जो इंडस्ट्री में तैयार किए जाते फैक्ट्रीज वगैरह में, ये केमिस्ट्री पे ही डिपेंड हैं। केमिस्ट्री नहीं हो तो ये भी नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी फील्ड के अंदर तो जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर उनको किसी प्लांट की स्टडी करनी है, स्टेम के स्टडी करना है, लीव की स्टडी करनी है, तो वो सेक्शन काट के उसको जो कुछ केमिकल्स यूज करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ग्लिसरीन वगैरह यूज करते हैं। इसके अलावा उनको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सेफ रखना होता है, तब भी कुछ केमिकल के अंदर रखा जाता है ताकि वो सड़े नहीं, तो वो भी केमिकल केमिस्ट्री नहीं दिया है। तो ये स्टडी करने में किस टाइप से उसका मैकेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स का जो मैकेनिज्म है, बायो मैकेनिज्म जो होता है, डाइजेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्या रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर जिसमें रेस्पिरेशन और डाइजेशन में रिलेटेड एंजाइम्स हैं, और प्लांट्स के अंदर भी जो है वाटर से रिलेटेड और फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इन सबको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कौन, केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो प्लांट्स की जो एज होती है उसको कैसे पता करा जाए, ये कुछ रेडियो एक्टिव प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। तो फास्फोरस कैसे उसमें काम आता है, क्या करता है, क्या हेल्प करता है, मैग्नीशियम वगैरह प्लांट्स के अंदर, तो ये सारी स्टडी तभी पता चलेंगी जब आपको केमिस्ट्री का ज्ञान होगा, केमिस्ट्री का नॉलेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ वार, तो वार फील्ड के अंदर अगर हम बात करें तो आज वार में TNT ट्राई नाइट्रोटालोइन नाम इसका डायनामाइट है, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन है, हाइड्रोजन बम है, ठीक है ना, पॉइजनस गैस हैं, ये सब जो हैं वार फील्ड में यूज होते हैं। ये बड़े पैमाने पर बहुत बड़े एरिया को ख़त्म कर सकते हैं एक ही सेकंड में, इसलिए केमिस्ट्री नहीं दिया है, हालांकि ये नुकसानदायी है लेकिन दिया तो केमिस्ट्री नहीं है। आज हम इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इन द फील्ड ऑफ प्यूरिफाइंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करने में भी केमिस्ट्री यूज होती है। जैसे वाटर को प्योरीफाई करने में हम क्लोरीन यूज करते हैं, ठीक है ना। इसी टाइप से और भी कई चीज़ें हैं। ये CNG जो है ये क्या करती है, पोल्यूशन करती है, तो कुछ केमिकल प्रोसेस द्वारा इसको जो है कम से कम किया जा सकता है, जिससे कि पोल्यूशन को रोका जा सके, या जो व्हीकल हैं इनमें हम कुछ ऐसा प्रोसेस यूज करें, केमिकली प्रोसेस यूज करें जिससे कि CNG को कम किया जा सके, ठीक है ना। तो वाटर को प्यूरिफाई करने में भी केमिस्ट्री अपना इम्पोर्टेंट करते हैं। हालांकि कई जगह पे हम केमिस्ट्री का गलत उपयोग करके एनवायरनमेंट को पोल्यूशन कर रहे हैं, पर उसको सही करने के लिए भी ये केमिस्ट्री काम आ रही है। तो ऐसे जो है काफ़ी फील्ड है। डेली लाइफ में भी हम काफ़ी यूज करते हैं। जैसे बात करें डेली लाइफ में टूथपेस्ट है, ऑयल यूज कर रहे हैं, या फिर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है ना। घर के अंदर डेली लाइफ में हम प्लास्टिक की चीज़ें यूज करते हैं, ठीक है ना, मेटल के कंटेनर यूज करते हैं, डिब्बे यूज करते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो डेली रूटीन लाइफ में हम यूज करते हैं और वो हमें केमिस्ट्री ने ही दिया है। केमिस्ट्री कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है साइंस की हर ब्रांच से कनेक्टेड है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, अगर आप जियोलॉजी पढ़ोगे, तो भी आपको स्टडी करने के लिए, स्टोन स्टडी करने के लिए, स्टोन की, पत्थरों की अंदर माइंस की स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल वगैरह, ये सब क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगर आप फिजिक्स की स्टडी करें तो फिजिक्स में भी इंस्ट्रूमेंट जो बनते हैं वो मेटल से बन रहा है, और मेटल प्यूरिफाई किया है किसने, केमिस्ट्री ने किया है। तो हर ब्रांच से इसका रिलेशन है, हर ब्रांच से जुड़ी हुई है, साइंस के हर ब्रांच से जुड़ी हुई है। कह सकते हैं कि इसके बिना लाइफ हमारी अधूरी है, ना के बराबर है। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का, ठीक है स्टूडेंट्स।